मैं हूं नरेंद्र भुटानी और आप सब देख रहे हो पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। आज हमारे साथ में है सोशल मीडिया सेंसेशन, मतलब जिन्होंने इतनी धूम मचा रखी है ना सोशल मीडिया पे अपनी स्टोरीज एंड अपने टैलेंट से एंड अपने जो उनकी क्रिएटिविटी जो कंटेंट वो क्रिएट करती हैं उससे। आई एम टॉकिंग अबाउट खुशी मुखर्जी। वेलकम टू पंजाब केसरी एंड नवोदय टाइम्स। Thank you so much. So first of all, you're looking pretty first of all, and Oh, these thank you so much. That's so cute hearts. and शुरुआत करते हैं आपकी शुरुआत से। आपकी जी। शुरुआत कैसे हुई एंड हाउ यू लाइक डिसाइडेड कि हाँ आई वांट टू गो इन दिस फील्ड? बचपन से एक्ट्रेस बनने का शौक, एकदम छोटी थी तब से। तो मम्मी के मुंह से कहानियाँ सुनी थी कि मॉम थिएटर एक्टिंग करती थी एंड कोलकाता में प्रताप मंच, एंड शी एक्टेड विद मुनमुन सेन, सुचित्रा सेन एंड some other actors as well, but she didn't want me to become an actress like any other mother. तो उसके बाद बचपन में थोड़ी तो नाइव, थोड़ी नहीं, काफ़ी इनोसेंट एंड नाइव थी मैं। फिर काफ़ी ऐसे शौक जागता रहा क्योंकि मेरी मॉम को भी पसंद था कि मैं ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहनूं और मैं ऐसे डॉल जैसी दिखूं और चीज़ें करूं। सो शी इंटरेस्टेड मेकिंग मी प्रिटी एंड मेकिंग मी लुक लाइक दैट। मेरी नाक भी शायद थोड़ी चपटी थी, मम्मी ने खींच खींच के लंबी की मेरी नाक को। तो मुझे एक्टिंग करने का काफ़ी शौक तो था, बट माई मॉम शी वांटेड मी टू ईदर बी एन इंजीनियर और कंप्लीट माई स्टडीज सिंस आई वाज एन ऑलराउंडर। मैं एक्सटेम्पोर से लेके एलोकेशन से लेके पोएट्री राइटिंग से लेके ड्राइंग से लेके सारी चीज़ों में मुझे एक्सेल करना होता था। एंड आई हैव ऑलवेज बीन स्कैर्ड ऑफ फेलियर्स। मैं कभी फेल नहीं हो सकती थी, और मैं फेल हो जाती थी ना, मेरा ऐसा हार्ट ब्रेक हो जाता था। तो मैंने कभी वो अटेम्प्ट ही नहीं किया जिसमें मैं फ़ेल हो जाऊं। बचपन से ही मैंने एग्जामिनेशंस बहुत सारे दिए हैं एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लाइक गोल्ड मेडल्स एंड इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन, ये सारे चीज़ों में पार्टिसिपेट करना। हाँ, स्पोर्ट्स में थोड़ी वीक थी नो डाउट, बट अभी थोड़ा डाइट एंड फिटनेस पर ध्यान दे देते हैं। होर्डिंग शूट किया था मैंने जयपुर में नोकिया का, और मुझे होर्डिंग शूट तो मिला। फिर एड एजेंसी मैंने जब ज्वाइन किया तो एड एजेंसी में आई कुड नॉट डू वेरी वेल क्योंकि उस टाइम पे माई लुक्स वर लिटिल डिफरेंट एंड आई वाज नॉट इवन वेरी मैच्योर। फिर पॉकेट मनी चलाने के लिए कॉलेज बंक करके छोटे छोटे प्रिंट शूट्स भी कर लेती थी, और मम्मी ने तब कुछ 50,000 रुपये निकाल के पहले पोर्टफोलियो करवाया, फिर वापस से 50,000 निकाल के एक एक्टिंग स्कूल में डाला, फिर दूसरे एक्टिंग स्कूल में डाला। फिर पापा से पॉकेट मनी मिलती थी, पैसे की बहुत आदत थी, पैसे की बोलो, लग्जरी की बोलो। आई हैव ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ लग्जरी हैंड बैग्स एंड कॉस्मेटिक्स एंड एवरीथिंग एल्स। तो हाँ, कभी पॉकेट मनी घर पे झगड़ा होके मना हो जाता था तो ट्यूशन्स भी लेके मैंने अपना पॉकेट मनी चलाया है क्योंकि आई हैड दैट ओवर स्पेंडिंग हैबिट। तो उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल भी किया है मैंने। एक साल तो मैंने शायद स्ट्रगल किया है, फिर मुझे मूवी मिली, बट आई वॉज नॉट वेरी पॉलिश्ड दैट टाइम। तो धीरे धीरे करके मूवीज़ के बाद लाइक बच्चे भटक जाते हैं अपने ट्रैक से। और माई मॉम वॉज अ गुड मदर ऑफ कोर्स एंड शी इज स्टिल अ गुड मदर। आई एम नॉट अ गुड डॉटर, आई कैन से। नहीं, मैं जितनी स्वीट दिखती हूँ मैं उतनी हूँ नहीं। आई डू ट्रबल माई मदर अ लॉट। मैं उनकी बात नहीं सुनती हूँ, वो जो भी बोलती है मैं उनका उल्टा कर देती हूँ, झगड़ा कर लेती हूँ, लड़ाई कर लेती हूँ। और घर छोड़ने के बाद आई स्टेड विद अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे ट्रबल हुई मैं। जो ब्रांड्स मुझे पहनने के शौक़ थे, मैं सिर्फ परफ्यूम्स ही ब्रांडेड यूज़ कर पाती थी, बट आई हैड टू वेयर बैंड्रा लिंक रोड के लोकल क्लोथ्स एंड एवरीथिंग एज सच। फिर और थोड़ा वैसा फेस चला मेरा, और डीडी नेशनल का शो कर लिया मैंने, सीरियल्स किए काफ़ी सारे। फिर मुझे वापस से मूवी करने का शौक़ हुआ। टी सीरीज़ ने या आदित्य म्यूज़िक ने शायद वो कन्नड़ा मूवी का
मेरा सॉन्ग भी रिलीज़ किया था एंड इट वाज शॉट रियली वेरी वेल शॉट। फिर वापस से पता नहीं, मैं मेरे करियर को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं थी, बट ऑल आई कैन से इज़ आफ्टर डूइंग दिस रियलिटी शो ऑन हॉटस्टार आई found out that yes, I am a star now, and with the help of everyone, all of you, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, मैंने सपने ही शायद बहुत छोटे देख लिए, और सपने देखो तो इतना लार्जर देन लाइफ देखो कि वो ज़रूर फुलफिल होंगे। क्या बात है। अच्छा, आपने ना पोइट्री का जिक्र करा था, पोइट्री लाइक पोएट, तो कुछ है आपको याद, कोई पोयम या कुछ भी शेरो शायरी जो भी आपने लिखी हो कभी? शेर मैंने आज कुछ दिन पहले एक ड्राइंग ही बना दिया शेर का। शेर और शायरी तो हाँ, एक वादा था तेरे हर वादे के पीछे कि तू मिलेगा हर गली हर चौराहे के पीछे। क्या बात। एक वादा था तेरे हर वादे के पीछे कि तू मिलेगा हर गली हर चौराहे के पीछे, पर एक तू ही निकला बेवफा, एक तू ही ना निकला मेरे जनाजे के पीछे। हाय हाय भाई, इतना दर्द। ओह, दैट्स सो डीप, दैट्स सो डीप। सामने से जवाब आता है, एक वादा था मेरे हर वादे के पीछे कि मैं मिलूंगा हर गली हर चौराहे के पीछे। एक वादा था मेरे हर वादे के पीछे कि मैं मिलूंगा हर गली हर चौराहे के पीछे, एक तू ही निकली बेवफा, तूने ही मुड़ के ना देखा मेरे जनाजे के पीछे। हाय हाय, क्या बात, वाह 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 वाह, माशाल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। काफी मल्टी टैलेंटेड है ये अभी हमें। अच्छा, गाना भी गाते हैं आप? नहीं, आई एम नॉट अ वेरी गुड सिंगर, पर हाँ घर पे पियानो है तो सारेगामा थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया है, और ठंडा पानी वो सब पीने की वजह से, और बीच में थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेती थी तो आवाज़ में थोड़ी खराश आ गई थी, पर अभी आवाज़ थोड़ी ठीक है। नहीं, बहुत गाना सही नहीं गा पाती हूँ। बहुत सही। बट लाइक योर जर्नी must have been very difficult and हर एक की ज़िंदगी अलग अलग होती है। What were those like restrictions, या फिर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे पड़ाव जो बहुत मुश्किल था, जिनसे गुजरना बहुत मुश्किल था? फ़िलहाल तो मैं अपने शो के बारे में ही बोलूँगी। शो में जिस तरह से आई लिव्ड इन रैग्स। मैंने कभी पैकेज्ड मिनरल वाटर के अलावा पिया नहीं। मुझे वही जिसमें सब जूठा करके पीते थे वही पीना पड़ा। फिर उसके बाद आई हैड स्पॉन्डिलाइटिस इश्यूज़, मुझे वही स्टील बेड या आयरन बेड पे सोना पड़ा विदाउट एनी पिलो। खाना नहीं मिलता था टाइम पे, ऐसे लगा नवरात्रि का फास्ट कर लिया मैंने। फिर द शो हैड हिप्नोटिस्ट एंड मुझे समझ नहीं आया, पहले मेरा लोकेशन ट्रेस किया गया, फिर मुझे ड्राइवर से धमकी दिलवा दी गई, फिर उसके बाद किसी एडिटर का लैपटॉप जल गया तो मैंने फूड डिलीवरी कंपनी में एक लड़का काम करता था, उसको लैपटॉप के पैसे दे दिए, पर वो पैसे मुझे रिटर्न करने की जगह उसने मुझे बोला फ़ोटोग्राफ़र है, उसने मेरा फ़ोटोज़ भी नहीं खींचा, कुछ भी नहीं किया। और फिर कुछ बीच में ही ऐसे होने लगा कि लोग मुझे ब्लैकमेल करने लग गए। मैं घर पे ही थी, मेडिटेशन कर रही थी, एंड फ्यू पीपल से दैट ओवर मेडिटेशन लीड्स टू साइकोसिस। तो मुझे ये जानना था कि मैंने तो आकाशिक रिकॉर्ड्स, हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस, योगा, चक्र हीलिंग, एंजलिक हीलिंग सारा सब पढ़ रखा है। तो अगर मैं अपने आप को हील कर रही थी एंड आई वांटेड टू हील द होल वर्ल्ड, यू वोंट बिलीव इट, एक ऐसा स्टेट आया कि देयर इज़ अल्फ़ा, बीटा, थीटा, डेल्टा, एंड डेल्टा इज़ बिलो 4 हर्ट्ज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एक ऐसा स्टेट आया कि जिसमें मैंने ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, सिग्नेचर सब कुछ ऐसा देखा, और ऐसा लगा कि पास्ट लाइफ हीलिंग एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन अकेले नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं अकेले क्यों नहीं ट्राई करूं। हालांकि मेरा शो एक सोशल एक्सपेरिमेंट था, मुझे लगा मैं ही एक एक्सपेरिमेंट बन गई हूँ, तो मैंने खुद को एक एक्सपेरिमेंट कर लिया। पर उसी बीच में मुझे डेल्टा में जाने के बाद ऐसे लगा कि मेरे पास है तो बहुत कुछ मांगने के लिए, पर क्यों ना मैं पूरी दुनिया को हील कर दूं।
और आई डोंट नो, इट मेड मी फील लाइक आई हैव रीच्ड अ स्टेट ऑफ समाधि एंड मुझे एक हार्ट अटैक आया और मैंने घर से भागने की भी कोशिश कर रही थी टू रश टू द हॉस्पिटल एंड देयर वाज नो वन टू टेक मी टू द हॉस्पिटल। फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते करते मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं सुसाइड कर लूँ, कभी ऐसा फील हुआ कि मैं अपनी जान दे दूँ, पता नहीं, आई वाज गेटिंग ऑल नेगेटिव थॉट्स। तो ये ईयर तो था मेरा इतना ऊपर जाने का, मेरे पास इतने अच्छे अच्छे ऑफ़र्स आए, म्यूज़िक वीडियोस से लेके इवेंट्स से लेके, फिर मुझे नेटफ्लिक्स से भी ऑफ़र आया, पर मैंने कोई इवेंट या कोई शो कैच ही नहीं कर पाई। ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मैं कौन से समाधि के स्टेट में चली गई हूँ, क्या मैं मॉन्क बन रही हूँ या मैं क्या बन रही हूँ। Do you believe in spirituality? I believe a lot in spirituality. I saw you were there in ISKCON temple a day Yes, before. yesterday. Yesterday only, Yeah, right? yeah. Do you believe in that, like Krishna? Yes, yes, yes. So एक बार मैंने I used to believe in Lord Shiva, और एक दिन मैंने ऐसे ही कृष्णा मंदिर में जाके इस्कॉन टेम्पल में मैंने बोला कि अगर कृष्णा है तो उनका पावर मुझे ज़रूर दिखाएंगे। और यू वॉन्ट बिलीव इट, जिस दिन मैं समाधि में भी ऐसे समाधि स्टेट में भी जा रही थी, डेल्टा स्टेट जिसे बोलते हैं, तो मैंने ऐसे ही अपना फ्यूचर प्रिडिक्ट करके ना लिख लिया। एक न्यूमरोलॉजिस्ट ने, एस्ट्रोलॉजर ने बोला था कि मेरी मम्मी का डेथ हो जाएगा व्हेन शी विल बी 62। सो आई थॉट कि एक काम करती हूँ, मैं एबेकसी सीख लेती हूँ और मैं 62 में डाई कर लूँगी, तो एटलीस्ट मेरी और मेरी मॉम की रेशियो बराबर मैच हो जाएगी एंड मी एंड माई मॉम विल डाई टुगेदर, बिकॉज इट फील्स लाइक ना कि कोई है तो नहीं आपका। तो और मुझे ये भी आया कि इन द एंड एवरीवन विल बिकम कृष्ण भक्त, और मैंने देखने लगी कि सबके व्हाट्सएप के कुछ कुछ डीपी ना कृष्ण भक्त में बदल गई, और सामने मेरे जो भी रहते थे, मैंने उनका फेस तो नहीं देखा था पर हिप्नोटाइज होके मैंने उनका फेस भी देख लिया, एंड व्हेन आई नॉक्ड हिज डोर आई वाज लाइक, ओह माय गॉड, सीरियसली ये That was the same person. या एक्चुअली। एंड दिस है कि आप जब डेल्टा में चले जाते हो, आप कोमा में जाते हो, और मुझे ना ऐसे ऐसे सारे कुछ कुछ स्क्रिप्ट्स नज़र आ रहे थे और कुछ कुछ ऐसे सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। मुझे लोगों ने बोला कि आप पिल्स ले लो, मैंने बोला मैं क्यों पिल्स लूँ, और सारे कैरेक्टर्स ऐसे चेंज शिफ्ट ऐसे सब हो रहा था। मैंने कहा वाह, दिस इज सम नाइस एड्रेनलिन रश, और मैंने सारे टेम्पल्स से लेके सारा सब कुछ ऐसे देख लिया, ऐसे लग रहा था टेलीपैथी विद दिस, टेलीपैथी विद दैट। एंड देन मेरा इंस्टाग्राम किसी ने हैक कर लिया, पासवर्ड रख लिया, मेरा सोशल मीडिया डिटॉक्स का पूरा बैंड बज गया। Oh my God. Like कुछ उसका like क्या मिसयूज हुआ आपके अकाउंट का हैक होने के बाद, या what happened? हैक करने के बाद लोग मेरे चैट्स रीड कर रहे थे, और मेरी फ्रेंड्स को बोल के शायद मुझे ब्लॉक करवा रहे थे। कोई मेरे इंस्टाग्राम से कुछ भी स्टेटस अपलोड कर दे रहा था, और मैं जब थाईलैंड गई, थाईलैंड में भी मेरा एक कुछ फ़ैन पेज था, वो भी किसी ने हैक कर लिया। फिर मेरा iCloud पासवर्ड वहाँ पे रख लिया गया। मैंने एक एंड्रॉयड का फ़ोन ख़रीदा, फिर एंड्रॉयड का फ़ोन मैं पासवर्ड भूल गई, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला आप या तो विपासना चले जाओ या तो आप कोई कहीं पे चले जाओ। फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की आवाज़ होने लगी और गाड़ियों के हॉर्न्स की आवाज़ होने लगी थी, तो मैं घर पे, मैंने बोला मैं क्यों अपना घर छोड़ के जाऊँ, तो मैंने मेरे घर को ही विपासना बना लिया, और उसकी वजह से मुझे थोड़े न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ डेवलप हो गए। और उसी बीच में मुझे कुछ फ्रेंड्स ने ड्रग कर दिया, और मैं थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लेती थी, तो मेरी ड्रिंक भी स्पाइक कर दी। इतना सारा सब कुछ अकेले मेरे साथ हो गया, और फिर अगर मैं कुछ बोलूँगी तो ऐसा लगेगा कि मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ। इसलिए फिर मुझे कुछ बोलने का मन भी नहीं कर रहा था कि मैं बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ। So ma'am, what I feel is your journey is inspired by Urfi Javed. Is it like that? Why would my Many people like say like that.
that's people's perception. See, few may actually look at the glass half filled and few may look at the glass half empty. So Urfi Javed से मैं क्यों inspire रहूँगी? Urfi is good in her own way. She has made her mark. I think she was a stylist or something before. I don't know who she was, but she's doing well, and I would be a well-wisher for everyone, whoever wants to make it big in the industry. The industry is very big and there is place for all. लेकिन मैंने तो स्टार्ट ही मूवीज़ से किया है, तो मैं क्यों उससे इंस्पायर रहूँगी? अच्छा, आपने बहुत चीज़ें करी हैं, क्योंकि आपने टीवी भी करा है, आपने ओटीटी भी कर लिया, आपने फिल्म्स भी कर ली. विच वन इज लाइक गुड एंड विच वन इज लाइक नहीं, ये तो नहीं करना मुझे? इन तीनों में से विच वन इज इजियर और गुड फॉर यू? Everything is easy and everything is difficult, पर टीवी सीरियल्स में एंड आजकल वेब सीरीज़ में जो ऐसे छापने वाले थोड़े काम करते हैं ना, वो थोड़ा सा आई थिंक हेक्टिक होता है. और क्या छापने वाला है मतलब एज इन पीपल डिटोरिएट द क्वालिटी. दिन में अगर मूवीज़ आर द बेस्ट टू वर्क, मूवी इज़ द बेस्ट टू वर्क इन. तो मूवी में व्हाट हैपेंस इज़, दिन में आपके बहुत सारे सीन्स तो नहीं करते और आराम से शूट होता है और काफ़ी प्रेपरेशन भी होता है, वर्कशॉप होता है, चीज़ें होती है, तो वो एक पिक्चर परफेक्ट बनता है. पर आजकल आई थिंक वेब सीरीज़ के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा बजट खुद प्रोड्यूसर्स को नहीं मिलता, तो इसलिए प्रोडक्शन क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है और उसमें एक्टर्स भी बहुत अच्छे नहीं होते और फिर चैनल को तो लॉस होता है. एंड आई फील वेरी बैड फॉर द चैनल कि सबको लॉस ही लॉस हो रहा है. आई नो माई फादर हैज़ ऑलवेज टोल्ड मी कि बिज़नेस मतलब किसी का लॉस तो किसी का प्रॉफिट, बट मुझसे शायद बिज़नेस नहीं हो पाता, क्योंकि मुझसे बिलीव नहीं होता कि किसी का लॉस करवा के ही किसी का प्रॉफिट कर सकते हो. और ये गिवर बनने के चक्कर में ही ना मेरा हमेशा लॉस हुआ है. यू फील लाइक आपसे मतलब देखा नहीं जाता किसी और का भी लॉस हो? मुझसे दूसरों का लॉस ज़्यादा देखा नहीं जाता. अपना लॉस तो मैं फिर भी कर लेती हूँ और अपना लॉस देख देख के कर के ना मैं कंगाल हो गई हूँ. What's your plan ahead? अभी क्या plans है आगे आपके? I want to work with big directors. I want to work with Karan Johar. I want to work with Aditya Chopra. I want to work with Sanjay Leela Bhansali. And how do you say, a soft romantic love story, or maybe someone like Kareena in K3G, or Alia Bhatt in Student of the Year. Nice. Which one is your favorite movies? Like जो भी आपने डायरेक्टर्स का नाम लिया, अभी करण जौहर, संजय सर, कौन सी मूवीज आपकी इनकी फेवरेट है? I loved K3G. I loved Jab We Met. I love Lucy on Netflix. I like Inception. I loved Sanjay Leela Bhansali's every movie. In fact, बीच में मेरे साथ ऐसा ब्लू वेल गेम खिलवा दिया गया मुझसे कि मुझे भी ऐसे मर्सी पिटिशन डालने का ही मन कर गया. And actors and actresses that you want to work with? I would love to work with Shah Rukh Khan. Shah Rukh and only Shah Rukh. Yeah. और किसी के साथ मौका मिलेगा तो नहीं करोगे? नहीं, मौका मिलेगा तो कोई छोड़ता है क्या? बट शाहरुख इज माई लव. आई सो रिग्रेट कि एक पॉडकास्ट के दिन मैंने शाहरुख को रोड पे देख लिया. हॉटस्टार ने मुझे शाहरुख को रोड पे दिखा दिया एंड आई कुडंट क्लिक विद शाहरुख खान. मुझे ऐसा लगा कि डॉन फिल्म बन रहा है मेरे लाइफ में, मैं शाहरुख के पीछे, शाहरुख मेरे पीछे. वाओ. अच्छा, शाहरुख खान सर अभी अगर आपके सामने आ जाए तो उनको क्या कहोगे? What you will say? What will be your reaction? कि आप मेरे जो मैंने अभी K.com ओपन किया है, एक फैशन ऐप, आप उसमें प्लीज सब्सक्रिप्शन बाय कर लो.
उनका शो था क्या, 5वीं पास से तेज है, उसमें तो वो टैग हर लोगों को गिफ्ट करते थे ना, तो मुझे भी तो कुछ महंगा गिफ्ट कर ही सकते हैं शाहरुख खान। And she was saying she is bad at business. मार्केटिंग सेंस देख रहे हैं आप, मतलब ऑन द स्पॉट मार्केटिंग चल रही है। शाहरुख खान, मैं मार्केटिंग करती हूँ। That's so smart, you know. Now I have doubt कि हाँ नहीं, आप बिजनेस तो कर सकते हो। बिजनेस कर सकती हूँ, पता नहीं, मैं सिर्फ बातें बेच सकती हूँ शायद। And you're very good at that anyway. अच्छा, आपकी फैमिली ने, आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा है आपके करियर को बिल्ड करने में? मॉम ने सपोर्ट तो किया है, चाहे वो पोर्टफोलियो हो, चाहे एक्टिंग कोर्स हो, या चाहे पहली बार जब मैंने बिकनी शूट भी किया उस टाइम पे मॉम ने सपोर्ट तो किया है। एंड अभी लगता है कि शायद अगर मॉम की बात ज़्यादा सुन ली होती तो करियोग्राफ मेरा ज़्यादा ही बेटर होता। एंड मॉम हैड ऑलवेज टोल्ड मी कि मेरे फ्रेंड सर्कल ही ठीक नहीं थे, तो या मम्मी की बात सुन लेनी चाहिए ना, सुन लेनी चाहिए। माँ तो माँ होती है, देखो कभी बुरा नहीं चाहती आपका, राइट? एंड यू रिग्रेट दैट कि हाँ नहीं सुनी। बट हम थोड़े बड़े हो जाते हैं तब रियलाइज होता है कि जब हमारे भी बच्चे होंगे फिर वो भी जरूर देखेंगे। इट्स ऑल कर्मा। सही बात है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट योर शो दी सोसाइटी। उस पे कैसा एक्सपीरियंस था आपका, एंड मुनव्वर के साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? मुनव्वर के साथ इट वाज फाइन। ही कुड हैव डन बेटर एज अ होस्ट, एंड ही वाज एन average host, I can say, but since he is politically connected and things like that, maybe उस वजह से उसको कुछ special preference तो ज़रूर मिल जाता होगा। और हमारे पास शायद इतने पैसे नहीं है कि हम कुछ fake followers खरीद लें, या फिर हमारे में इतना दम नहीं है कि हम बॉम्ब ब्लास्ट करवा दें। मतलब उसने बॉम्ब ब्लास्ट करवाया, ऐसे करे हो? He was involved in anti-terrorist activity, ना, I guess. नहीं, that's you. क्या कौन सी थी कंसिडर? मैंने कुछ रीड तो किया था, and yeah, कि he was involved in some terrorist activities or whatever. Oh. और आजकल तो खैर टेररिज्म शायद पब्लिसिटी स्टंट बन गया है ना, कुछ फिल्मों को चलाने के लिए, या रक्षक ही भक्षक है या भक्षक ही रक्षक है, समझ में नहीं आता कि पहले पेट्रियोटिक फिल्में नहीं, पहले बॉम्ब ब्लास्ट होता है, फिर उसके बाद पेट्रियोटिक फिल्में रिलीज हो जाती है। तो आप ही बताइए कि ये टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करता कौन है? जिनके पास फेक आधार कार्ड्स होते हैं वो, जो एंटी पेट्रियट्स होते हैं वो, या जो कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे कुछ खुल के बोलना चाहते हैं वो। ये जो हाल ही में भी चांदनी चौक के अंदर ये दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसका भी कोई कनेक्शन होगा? मतलब बिकॉज अभी दो मूवीज आ रही हैं जो रिलीज हुई है, अभी 21 भी रिलीज हुई है, अभी बॉर्डर 2 आ रही है, लाइक इज इट बिकॉज ऑफ दैट कि हाँ ये रिलीज होनी थी तभी वो चीज हुई है? आई डोंट थिंक सो, और इट माइट बी, पर रिलीज होने वाली है वो तो बात की बात है। उससे पहले हमें ये देखना चाहिए कि बैकग्राउंड चेक सबका अच्छे से हो। कितने लोग ऐसे हैं जो फर्जी आधार कार्ड बना के एक इंसान 2-3 नाम से एयरपोर्ट में भी ट्रैवल कर लेते हैं, और जो मर्डर करते हैं वो भी आजकल 5-6 महीने के अंदर छूट जाते हैं। और ये पूरा एक कितना बड़ा कॉन्स्पिरेसी है, एंड क्रिमिनल्स शुड बी टेकन वेरी फर्मली, आई कैन से। बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट ही नहीं, पब्लिसिटी भी हो जाता है, और उसके पीछे जो असली लोग होते हैं वो भी नहीं पकड़े जाते हैं। तो इसमें किस किस का हाथ होता है आप बताइए? एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को थोड़ा आई थिंक ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। और ये जो भी उन्नाव रेप केस के अंदर जो भी बेल मिली है बीजेपी के लीडर्स को, उसके अंदर भी आपको लगता है कि यही चीजें सारी पॉलिटिशियंस ही क्यों रेप केस और ये सारे केसेस में फ्रेम कर दिए जाते हैं? जो लोकल रेप केसेस होते हैं उन पे कोई क्यों नहीं कार्रवाई करते? आजकल तो बड़ा क्या बोलते हैं, आजकल तो बड़ा कॉमन हो गया है ना, सेंशुअल, कॉन्सेंशुअल, नॉन कॉन्सेंशुअल, ये सारी चीज़ें बना देना और कुछ भी कर देना। सिर्फ पॉलिटिशियंस ही क्यों? आई थिंक सफाई हमें
नीचे के लेवल से करना शुरू करना चाहिए कि एक एक फाइलें खुले और एक एक नीचे के लेवल से चीज़ें साफ़ हों। पर हमारे लोकल पुलिस ही इतने करप्ट होते हैं और कोर्ट में जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, चीज़ें होते हैं, वो भी तो 2-4 हज़ार में बिक जाते हैं। क्या करोगे आप? हर That's चीज़ true. पे तो नहीं बोल सकते। That's true. और कैसे चेंज होगा फिर, ये क्या लगता है आपको? मतलब आई डोंट नो, जितने भी कंप्लेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी सीरियसली लेने चाहिए। सारा जो भी है बैकग्राउंड चेक और बाकी सारी चीज़ें, रिकॉर्ड्स एंड ऑल करना चाहिए। सारा सब चेक बराबर होना चाहिए। अच्छा, कमिंग बैक टू योर करियर, बेसिकली आपके कभी ऐसा हुआ है कि आपने मना करा हो ड्यू टू कॉम्प्रोमाइजिंग थिंग? ऐसा कभी हुआ है कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, किसी ने आपको बोला हो ऐसा कुछ? नहीं, कोई किसी का रेप तो नहीं करता। और बाकी हाँ, कभी कभी ऐसे हो जाता है कि कुछ लड़कियां जो इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, उनके वजह से काम ज़रूर ख़राब हो जाता है। और मेरिट के बेसिस पे ज़्यादा अगर काम मिलेगा तो बेटर रहेगा। आपको लगता है कि आपका टैलेंट नहीं देखा जाता, कहीं ना कहीं आपको अदर साइड लिया जाता है? मिक्स्ड रिव्यूज़ तो मिलेंगे ही ना। कोई अच्छा बोलेगा, कोई बुरा बोलेगा। और अगर एक फ्लैट लाइन पे सब चलने लग जाए तो ऐसा ही हो जाएगा कि आपकी डेथ हो गई है। तो ईसीजी में भी रिकॉर्ड्स तो ऐसे अप डाउन एंड निफ्टी 50 में भी वैसे दिखता ही है। तो जिसको जो बोलना है वो बोले। That's true. बाकी एंड डू यू गिव ऑडिशंस नाउअडेज? मतलब आप जाते हो कास्टिंग के ऑफिसेस? मैंने YouTube में मेरे ऑडिशन वीडियोस रिकॉर्ड करके रख दिए हैं। बाकी मैंने पहले जो एक्टिंग किया है और रियलिटी शो में भी मैंने जो किया है, व्हाट इज़ एक्टिंग? एक्टिंग इज़ नथिंग एल्स लाइक हाउ मी एंड यू वी आर स्पीकिंग, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ सीन। तो अगर डायरेक्टर्स को लुक फिट लग जाता है या लुक अगर फिट नहीं भी लगता है, वो तो किसी भी तरह से They can create it. yeah, they can make me dress up like that and everything can happen. एंड कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपने शायद अभी, जैसे आपने बोला नेटफ्लिक्स के जो शो था वो आपने नहीं लिया, आपको आया था मेल बट आप नहीं ले पाए, I know डू यू रिग्रेट दैट? Why should I regret? The production house and the EPs, they should regret, क्योंकि इतने कितने अनप्रोफेशनल होते हैं कि उन्हें एक ठीक तरह से ईमेल नहीं लिखा जा सकता और उन्हें प्रोडक्शन वैल्यू नहीं रखा जा सकता। एक प्रॉपर कास्टिंग हेड रखे, ऑफिस में मीटिंग करने के लिए बुलाए, या फिर एक बजट प्रॉपर ऑफर करे। और आधे से ज़्यादा लोग इतने अनप्रोफेशनल हैं कि कुछ भी ऐसे कैसे भी करके लिख देते हैं, कुछ भी करके ऐसे ईमेल्स डाल देते हैं। तो हर बार आप चेक तो नहीं कर सकते हो ना। क्या ऐसा क्या मेल करा था आपको किसी ने, ऐसा कुछ? अर्जेंट, बहुत अर्जेंट इमीडिएट कास्टिंग करनी थी उनको, नेक्स्ट डे ही जाना था। तो मैं अर्जेंट इमीडिएटली तो ऐसे नहीं देख सकती हूँ, मुझे देखने के लिए तो उसको टाइम लगेगा। और ऐसे ईमेल डाल के छोड़ दे, कम से कम उसमें अगर प्रॉपर आप डीओपी कौन है, मेरे सोसाइटी में भी वही हुआ था कि शी डिड नॉट इवन राइट कि मतलब प्रोडक्शन हाउस कौन सा है, क्या नहीं है। अगर ईमेल्स प्रॉपरली लिखते हैं तो उन्हें ईमेल में डालना तो चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। और वो भी नहीं है तो मैंने इसीलिए एक ऐप बना के रख दिया है कि उसमें आप ज़्यादा नहीं लगता, 100 रुपये लगते हैं, आप उसमें एक DM इंक्वायरी डाल दो। और बाकी वरना मैंने इसीलिए मेरा नंबर्स भी नहीं चेंज करती, और मेरे नंबर्स भी लोग स्पैम में बेच देते हैं। और क्या करेंगे? ऐसे कोई फ्रॉड कॉल्स वगैरह भी आई हैं कभी? बहुत सारे। मेरे कार लोन के टाइम पे भी ऐसा हुआ कि फ्रॉड कॉल कर दिया गया और मैंने वहाँ पे भी उनको पैसे दे दिए। और फिर मेरी मम्मी के घर पे कुछ गुंडे भेज दिया उन्होंने और मेरी मम्मी को डरा धमका दिया गया। डू यू फील कि मतलब ये आपका जो है, जो आपकी लाइफ है, उससे आपके पेरेंट्स को, आपकी मदर को भी इफेक्ट हो रहा है, एंड इट्स रॉन्ग? ऑफ कोर्स इट इज़। मैं इसीलिए तो शो के बाद मैं डर गई थी। तो इट्स वेरी फनी, मैं हंसने लगी एक दिन। मैं सोचने लगी क्या मैं सच में इल्यूमिनाटी हूँ? और फिर मैं मेरी मम्मी को बोलने लगी, मम्मी नहीं क्या पता अगर आपको भी मार डाला, आपके साथ भी कुछ किया। मेरी मम्मी लाइक तू अपना टेंशन ले, मुझे क्या होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। यू लुक फॉर योर ओन थिंग। तो बट ऐसा होता है कि हम हमारे
आधार कार्ड दे देते हैं, चीज़ें दे देते हैं, तो उसमें हमारा तो ओरिजिनल एड्रेस है, पर कुछ लोग तो फेक आधार कार्ड भी बना लेते हैं और उसमें फेक एड्रेस भी डाल देते हैं। उन्हें तो कुछ नहीं होता क्योंकि वो क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, हम तो क्रिमिनल माइंडेड नहीं है, तो इसीलिए हमारे ऊपर भी एक क्रिमिनल अटैक हो जाता है। ये शो के अंदर आपने बोला इल्यूमिनाटी, व्हाट इज दैट एंड डिड यू फेल्ट समथिंग लाइक दैट इन शो? नो, शो में तो मुझे लगा कि इट इज़ बेस्ड ऑन द बायस्ड सोसाइटी वी लिव इन, कि हमारा सोसाइटी भी जस्टिस नहीं सर्व करता, इट्स अनजस्ट। तो हमारे सोसाइटी में अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं और मुझे शो भी वही लगा। But who are Illuminatis? Illuminatis are either the ones who bring in pop culture or the corporates or blackmailers. डू यू फील दैट उस शो के अंदर कुछ चेंज होना चाहिए था? द वन पर्टिकुलर थिंग दैट यू वुड लाइक टू चेंज इन दैट शो? I think tag change हो जाना चाहिए था. It should have been Khushi's Society. ये अर्जी डालेंगे हम नेक्स्ट टाइम ये नाम। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि अपना खुद का शो कभी क्रिएट करना? कोई शो तो सुपर हिट रहा है, तो क्या पता शायद सोसाइटी का पार्ट 2 ही बन जाए, या फिर मेरे लाइफ स्टोरी पे ही कोई ऑटोबायोग्राफी बन जाए। अगर सनी लियोनी के लाइफ पे स्टोरी बन सकती है तो मेरे लाइफ पे क्यों नहीं? Nice. और लूसी पार्ट 2 आई थिंक शुड बी बेस्ड ऑन माई लाइफ, या क्योंकि मैंने टाइम ट्रैवल भी देख लिया, सब कुछ देख लिया आफ्टर द शो। अच्छा, व्हाट डू यू फील अबाउट इंडस्ट्री की सबसे बिगेस्ट लाई क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर? आपको इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर, व्हाट्स द बिगेस्ट लाई? जो जैसे दिखता है वैसा होता नहीं, और आपके मुंह पे तो सब स्वीट बनते हैं, आपके पीछे से कौन वार कर दे आपको कभी पता नहीं चलता। और यू नेवर नो, कभी राजा रंक बन जाए और रंक से आप राजा बन जाओ, तो आप इस दुनिया में रहो नहीं रहो, कम से कम आपको लोग याद तो करेंगे। सो एटलीस्ट आप अपनी एक छाप छोड़ जाओ। मैं एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, आई एम वेरी हैप्पी कि आप मतलब शायद बहुत वन ऑफ द रेयरेस्ट इंटरव्यू होगा जिसके अंदर आप शायद जिसके अंदर आपका रोना नहीं निकला है। आई एम फीलिंग गुड नाउ दैट इट्स गुड दैट बिकॉज मैंने बहुत इंटरव्यूज आपके देखे हैं, उसमें आप बहुत रोए थे। मैं यही नर्वस है कि बस रुलाना नहीं है। यू आर लुकिंग सो प्रीटी, मेकअप खराब नहीं होना चाहिए, राइट? एंड हर एक की जिंदगी के अंदर वो दुख सब चीजें होती है, बट कभी-कभी ऐसे खुशी के आंसू भी निकल जाते हैं। हाँ, खुशी के निकलने में कोई बात नहीं, खुशी के आंसू निकलने मतलब वो बहुत थिन लेयर है उन दोनों के बीच में ना। खुशी के आंसू और खुशी के आंसू, यू नो, दैट्स देयर इज वेरी थिन लाइन। अच्छा, एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं आपके साथ में। एंड अच्छा, ओवररेटेड ट्रेंड इन द इंडस्ट्री राइट नाउ, कोई ओवररेटेड ट्रेंड कौन सा चल रहा है? I don't know, I don't follow trend or I don't catch any trend, but बीच में लाबूबू ट्रेंड बड़ा overrated था, I feel. Okay, and anything that you would like to make it a trend, मतलब कोई ऐसा अपना trend? Whatever I do becomes a trend. So I've always loved Barbie dolls, and I'm the living Barbie, the human Barbie, but I'm the Barbie you can't play with. Though sometimes I become a game and everyone plays with me, but I still keep saying that. और आजकल मैं खुद को ही ट्रोल कर लेती हूँ, इससे पहले लोग मुझे ट्रोल करें। But yes, I've always been a queen and princess of my own kingdom, and I love to be in my own bubble, and I don't like people breaking that bubble for me. Nice, Lakshman Rekha. अच्छा, what do you believe in, luck or talent? Both. You need to be luckily talented. Okay, one thing that an actress should be scared to say in public. Scared nahi, but they should be ashamed to say in public that I can even sleep for money. That is something very serious. That's not serious, but that is cheap. That's cheap also. Okay, crying alone or fighting back? Crying alone and fighting back. Yeah. Crying alone and fight. Yeah. Oh, this is a smart answer, you know. Okay, single by choice or circumstances? Both. I mean, right now I feel like I am in the mood to date someone, and I want to date someone really. What kind of boys you want to date?
I like the filmy guys, but I also like a man who has decency and who can treat a woman well, should have good chivalry and courteous enough to not make me pay my bills. इतना छोटी छोटी चीज़ तो कोई भी लड़का कर ही सकता है. So you don't want to pay your bills, right? I can pay my bills sometimes, but if you're a man enough, you would never let a woman put her hands in her pocket. But is it like we teach men like that they should pay? Why is it like that? But because if we see women are also independent nowadays. We always teach that, but आजकल क्या मैं स्कूल टाइम से ही लड़के ऐसे देखती आ रही हूँ कि वो कभी खर्चे नहीं करते थे. मैं मेरी पॉकेट मनी से कभी बड़े बड़े लड़कों का फोन रिचार्ज कर देती थी या फिर कभी कुछ कर देती थी. So अभी आप चाहते हो लड़के आपके बिल्स पे? Of course, if you see, आपके घर में भी शायद ऐसे ही हुआ होगा कि आपके पापा ने ही घर चलाया होगा. हाँ, अगर आपकी मम्मी भी चला रही है तो आपकी मम्मी तो इनकम करके पूरा घर नहीं चला रही है ना. एक व्हेन डज अ मैन बिकम अ मैन? एक आदमी तभी आदमी बनता है जब वो कमाता है, और एक औरत को आदमी नहीं बनना पड़ता है, वरना तो फिर आदमी ही औरत हो गया ना. बट आजकल तो इक्वालिटी की बात हो रही है. एवरीवन वुमेन वांट्स टू बी इंडिपेंडेंट, राइट? सो उस केस में तो मतलब दोनों को करना चाहिए ना, या स्प्लिट करना चाहिए. दैट्स अ गुड आइडिया. समटाइम्स अ वुमन पेइंग इज ओके, बट फिर उससे अच्छा कि डेट क्यों करना, शादी ही कर लो ना, क्योंकि वरना फिर वो यूज करके चले जाते हैं तो क्या मतलब होता है. अच्छा, शादी के बाद अगर हो तो शादी के बाद तो समझ में आता है, बट शादी के पहले तो ऐसा हो गया ना कि दे यूज यू एंड देन दे यूज योर मनी आल्सो एंड देन दे लीव यू. तो उससे अच्छा है आप डायरेक्टली शादी कर लो. शादी के बाद आप बिल्स पे करोगे फिर? मैं क्यों बिल तब भी नहीं करने वाले तो भाई, अगर आपको खुशी को डेट करना है तो बिल्स पे करने पड़ेंगे. I would rather spend on my child but not on a man. ओके, नाइस. ओके, हार्ट ब्रेक जो है आपको, उसने आपको तोड़ा है या फिर आपको बनाया है? हार्ट को ब्रेक किया है, फिर मैंने हार्ट को जोड़ने की कोशिश कर ली. अब जुड़ गया? नहीं, कोई चाहिए ना जोड़ने के लिए. Guys, it's all for you. Okay, तो सोशल मीडिया एक ब्लेसिंग है या फिर कर्स है? Social media is a blessing or a curse? Everything in limit is good. Even as per Chanakya Niti, Sita's excessive beauty got her abducted. So nothing in excess is good. Everything should be balanced, is what I feel. And being outspoken just like you are, it's a strength or a risk? Risk taker is undertaker. So, I don't know. That audience has to decide. Okay. Being bold is a crime or a guilty? It all depends on you. You can be bold by your choice, or you can be bold under pressure, or you can leave your bold attitude under pressure as well. If I talk about खुशी, then what it is? आजकल तो मुझे थोड़ा सप्रेस कर लिया जा रहा है. इंडिया नॉर्थ कोरिया बन गया है. ये खुशी के अंदर, ये जो खुशी दिख रही है इसके अंदर बहुत चीजें डेप्थ है. आप नहीं समझ पाओगे, मैं फील कर पा रहा हूँ. ओके, एट लास्ट एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स जो आपके अभी लाइंड अप है? प्रोजेक्ट्स अभी टॉक्स आर गोइंग ऑन फॉर म्यूजिक वीडियोस की बात चल रही है, और छोटे मोटे वेब सीरीज़ ऑफर आ रहे हैं. करना नहीं है, और करना है तो अच्छे बजट के लिए काम करना है. स्प्लिट्सविला में एज अ कंटेस्टेंट ऑफर आया, तो कंटेस्टेंट तो मैं बनूंगी नहीं. ड्रीम्स आर बिग एंड आई हैव डन अ लॉट इन माय करियर. अपने आप को 2 से 3 साल का टाइम दिया है, देखते हैं. नाइस. एंड व्हिच म्यूजिक वीडियोस आर लाइक कमिंग अप? किन के साथ आ रही है आपकी म्यूजिक वीडियोस अभी? फॉक्सस्टार से बहुत पहले मेरे पास ऑफ़र आया था, एंड दैट वाज विद कुमार सानू जी. पर अभी कौन से सिंगर के साथ है आई डोंट नो. जावेद अली से बात हुई थी, बट जो भी आएगा आई वांट टू डू विद गुड सिंगर्स. अभी एक सॉन्ग तो मैंने किया है ब्रजेश शांडिलिया का,
So I want to work with a bigger set and bigger singer. And Which one is your like favorite singer? I love B Prak, I love Jani, I love Kumar Sanu, I love Shan, और कौन है, दिलजीत दोसांझ इज ओके एंड कौन है वो लड़की तितलिया वाली, शर्गुन मेहता. शर्गुन मेहता. या अच्छा, जानी और बी प्राक का कोई गाना जो आपका फेवरेट है? मैनी यार का सताया हुआ है, या which one is ये that? सारे ना दर्द भरे सॉन्ग्स, Yeah, बी प्राक, जानी, यू नो. और रहना है तेरे दिल में के सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं. कैसे मैं कहूँ तुझसे, and कोई दो लाइनें जरा सुनाइए जरा. दो. बिल्कुल नहीं. Thanks for talking to me, Yeah. and I wish you all the best for your Sure. future. Thank you. Thank you.